बात करते हैं फैटी लिवर के बारे में। लिवर जिगर हमारे जिस्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, हार्मोन्स को रेगुलेट करना, उनको प्रोड्यूस करना, बहुत सारे और फंक्शंस हैं। इसके अलावा इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फैट मेटाबॉलिज्म में। यही बात अब हम समझेंगे कि फैटी लिवर जो है वो बेसिकली होता किस तरह है। अब जो फैट है वो आपके लिवर के अंदर दो सोर्सेस से आ रहा होता है। एक आपकी बॉडी के अंदर फैटी टिश्यूज होते हैं वहां से, और दूसरा जो आप खाना खा रहे होते हैं जो कि फुल ऑफ फैट एंड शुगर होता है, वो फैट आके आपके लिवर के सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। और जब फैट का रिमूवल कम और डिपोजिशन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि आपके लिवर में फैट एकमलेट कर रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के मारे होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है या जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, उनको फैटी लिवर ज़रूर होता है। अब इसकी बेसिकली एक कलेक्टिव टर्म है जिसको हम NAFLD कहते हैं, जिसमें दो टाइप्स आ जाती हैं। सबसे कॉमन 80% ऑफ द केसेस में ये सिंपल फैटी लिवर होता है। 20% ऑफ द केसेस में NASH होता है, डैट इज़ नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोसिस हेपेटाइटिस। अब ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हेपेटोसाइट्स होते हैं यानी जो लिवर के सेल्स होते हैं वो बलूनिंग उनमें शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो मरने शुरू हो जाते हैं। उनकी जगह पे स्कार टिश्यू, फाइब्रोटिक टिश्यू आना शुरू हो जाता है। मरते मरते ये कंडीशन आ जाती है कि पूरा जो लिवर है उसमें सिरोसिस डेवलप हो जाता है, उसमें सारा कोलेजन फाइबर, स्कार टिश्यू आ जाता है। और इवन हद ये हो सकती है कि इन लोगों के लिवर के अंदर जो है वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, वेरी डेंजरस टाइप ऑफ कैंसर जो है वो डेवलप कर जाता है। इसलिए अगर आपको फैटी लिवर का मसला है तो इसको हल्का नहीं लें। इस सिलसिले में आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं डायरेक्ट मैसेज के थ्रू, और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। शुक्रिया।